नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग करते हैं साइंस का मॉडल पेपर पार्ट 1। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आज पार्ट 1 में। साइंस 2019 मॉडल पेपर है 233 HUI इसका कोड है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लगभग जितने भी होते हैं हमारे, कोशिश करेंगे कि हम 100% पूरा पेपर कवर करें। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प छांटिए। एमिली विलियन का पीएच मान होता है कितना होता है? एमिली वर्षा का एमिली जो विलियन है उसका पीएच मान होता है 7 से कम होता है। दूसरा है, देखो पहले का खो। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, एथिलल कोल भी कहते हैं हम लोग, एथेनॉल C2H5OH। मनोनेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वो है दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन देखो, वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका वोल्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? देखो थायरोक्सिन है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा आपका? मेथेन है। ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, उस धातु का नाम और प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पारा है, मरकरी Hg कहते हैं जिसको। और ये क्वेश्चन हमारे क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साइंस के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, जनन की मूल घटना क्या है? निषेचन है तीसरा जो क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन देखो, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। जो अवतल दर्पण होते हैं उसके उपयोग क्या क्या होता है? एक तो देखो गाड़ियों के हेडलाइट में लगा रहा होता है, दूसरा दूसरा सर्च लाइट में लगा रहता है। और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? देखो पांचवा क्वेश्चन है, निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तन करने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित करने वाली धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? छठा देखो, छठा क्वेश्चन आपका, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले दो तत्वों के नाम। जो नाभिकीय ऊर्जा है, उपयोग होने वाले जो तत्व हैं क्या क्या है आपका? यूरेनियम और प्लूटोनियम है। अब सातवां जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और दो उपयोग लिखे। जो बेकिंग सोडा है, रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? NaSCO3। और किस किस चीज में प्रयोग होता है आपका? देखो प्रति अम्ल औषधि के घातक के रूप में। और दूसरा है पेय पदार्थों और भोज्य पदार्थों के रूप में। भोजन के रूप में भी क्या है? इसको खाने का सोडा भी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन IPC से आया आपका। देखो ये क्या है? देखो पहला जो आपका क वाला है, देखो HCCH इस प्रकार से दिखा दे। CH3CH2OH एथेनॉल, ये पहले भी आ चुका आपका। दूसरा क्या आपका? एल्डिहाइड ग्रुप है, एथेनॉल होगा दूसरा। अब देखो अब टू ग्रंथि, देखो जो 9वां क्वेश्चन है बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका। अब टू ग्रंथि के स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। क का जो क्या जाएगा? वो आ जाएगा तुम्हारा थायरोक्सिन। दूसरा है देखो, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइलिन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन क्या है? देखो 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। देखो रक्त दाब क्या है? सामान्य प्रकोचन दाब तथा अनुस्तिलन दाब किसे कहते हैं? उत्तर क्या है? देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रुधिर वाहिकाओं की भित्तियों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। सामान्य प्रकोचन दाब लगभग 120 मिलीमीटर और अनुस्तिलन दाब 80 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां जो क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है? पहले अनैच्छिक क्रिया क्या होता है आपका? देखो अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है बल्कि स्वतः ही चलती रहती है। इसका नियंत्रण मध्य और पश्चिम मस्तिष्क में होता है, जैसे रक्तदाब, हृदय स्पंद और श्वसन। दूसरा है देखो प्रतिवर्ती क्रियाएं, इसका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। किसी क्रिया के प्रति तुरंत अनुक्रिया इसमें होती है। इसके बाद संदेश मस्तिष्क को जाता है, जैसे गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर हाथ तुरंत हटा लेना, प्लग झपकना आदि।
अब देखो न्यूमेरिकल है आपका, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। 20 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल बनाते समय जो जो चीज़ दिया रहता है पहले उसको नोट कर लेते हैं। आर देखो 20 ओम दिया है, टी 30 सेकंड ही दिया है, आई 5 एम्पियर दिया है। सूत्र क्या होता है देखो, एच बराबर जो ऊष्मा होगी हमारी, ऊष्मा की गणना कैसे करते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। सारे एमकेएस पद्धति में है तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, मान रख लेते हैं 5 का स्क्वायर 20 30 करेंगे तो 50 25 दुना 50 3, यह जाएगा तुम्हारा 15,000 जूल आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये बीपी शिक्षा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। पहले हम इसको कर लेते हैं। देखो दो चुंबकीय रेखाएं, देखो चुंबकीय सुई द्वारा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु और चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। दिक्सूची दो दिशाओं की ओर संकेत करें, यह संभव नहीं है। कहने का अर्थ है देखो ऐसे करके अगर आप लोग क्या करेंगे, दो चुंबकीय रेखाएं दिखाएंगे तो दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए क्या नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो ओम का नियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सामान्य ताप पर देखो, सामान्य ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का अर्थ है भी अनुक्रमानुपाती आयोग। अब हम एक इसको नियतांक से गुणा करते हैं, भी बराबर आर से करते हैं, आर आया जाएगा तो आर का मान भी बट्टा आया जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, एक आर एक नियतांक है, या हम लोग कह सकते हैं भी बट्टा जो आई होगा आपका बराबर आर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 14वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से संबंधित है। इसका क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितनी दूरी पर होती है। देखो मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर होती है और निकट बिंदु कहाँ पर होती है, 25 सेंटीमीटर पर होती है। और दूसरा क्वेश्चन देखो 2.5 डी डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए देखो पहले हम लोग P बराबर 1/f हो जाएगा, लेंस की क्षमता दी आपको 2.5, तो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर 1/P, तो हम लोग देखो F बराबर 1/2.5 इतना करेंगे। देखो ये हमारा सबसे पहले किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। 1/2.5 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.4 आएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, उत्तर क्या जाएगा। देखो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूटन की बमबारी होती है, देखो न्यूटन दिख रहे हैं आपकी, की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। कितने में टूट जाएगा आपका, 2 नाभिकों में टूट जाएगा। जैसे यूरेनियम प्लस 0N1, तो देखो यूरेनियम U336 आ जाएगा ये, तो ये किस में टूट जा रहा है, आपकी 2 बराबर नाभिक में टूट जाता है। इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा, देखो ये जो ऊर्जा दिख रहा है आपको निकलती है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला देखो 16वां क्वेश्चन, 16वें में कितने क्वेश्चन है आपके, देखो ये है। देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखते हैं, रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। और दूसरा मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा विरंजन चूर्ण को दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की जाती है। सबसे पहले क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है लोहे में हम लोग क्या करते हैं, भाप, देखो लोहे पर भाप प्रवाहित किया जाता है। कहने का अर्थ है पानी क्या जाएगा, तो क्या जाएगा 3Fe + 4H2 = Fe3OH4 Fe3O4 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कितना जाएगा, 3Fe + 4H2
एरो जाएगा तुम्हारा Fe3O4 प्लस 4H2। दूसरा देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के चूर्ण को डालते हैं 3MnO2 प्लस 4Al इक्वल टू 2Al2O3 प्लस 3Mn। तीसरा क्या है, विरंजन चूर्ण CaOCl2 होता है इसका सूत्र, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला देते हैं, 2HCl मिला देते हैं, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 आ जाएगा। अब देखो